इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 23 जनवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? इजराइल के द्वारा एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। साथ में आपको याद रखना होगा, परीक्षण मध्य इजराइल में एक परीक्षण स्थल पर किया गया था और इसका नेतृत्व इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया है। देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे इसरो है, अमेरिका में नासा है, वैसे ही इजराइल में क्या है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है। तो इनके द्वारा एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप संघानी का नाम आपने याद रखना है। इन्हें बनाया गया है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी का अध्यक्ष। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि IFFC की CO की फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसको मेमोराइज कर लीजिए। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ठीक है जी, राइट। आज के यदि आप बात करेंगे जो कंपटीशन का स्तर है उसमें इस तरह के प्रश्न बहुत से देखने को मिल रहे हैं, तो आप एब्रीविएशन के ऊपर भी अपना ध्यान रखिएगा। वैश्विक इंटरनेट निकाय द्वारा समर्थित उद्योग जगत के नेताओं की एक समुदाय आधारित टीम यूनिवर्सल एक्सपेटेंस स्टीयरिंग ग्रुप के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय शेखर शर्मा। तो इन्हें नियुक्त किया गया है और आपको ज्ञात होगा ये काफ़ी जाना पहचाना चेहरा है यदि आप इंडिया की बात करेंगे, क्योंकि डेली जो आप बहुत से अभ्यर्थी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बता दें पेटीएम के जो संस्थापक है उन्हीं का नाम है विजय शेखर शर्मा। थल सेना उप प्रमुख किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। सेबी ने निवेशक शिक्षा पर कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सारथी मोबाइल। देखिए, यहाँ पे जो र है ये इस तरह से नहीं आएगा। र यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा करेंसी का सिंबल है R उस तरह से आएगा, तो आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ठीक है जी, सा और उसके बाद वो सिंबल आएगा, उसके बाद थी होगा। तो आप याद रखिएगा, सेबी के द्वारा शिक्षा पर, निवेशक शिक्षा पर ये ऐप लॉन्च किया गया है। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जाह्नवी डांगेते का नाम आप याद रखिएगा। इनका संबंध है आंध्र प्रदेश से। ये नासा के जो अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसकी जो परिक्रमा है उसको पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? एंग्जाइटी शब्द है, जिसे ऑक्सफोर्ड एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। तो यहाँ से देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एंग्जाइटी को 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता कौन बनी है? रॉबर्टा मेट्सोला का नाम याद रखिएगा। एक महिला है और इस तरह के वैश्विक स्तर का जो संस्थान है यदि उसकी कोई अध्यक्षता बनती है तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी है? जियो कंपनी का नाम याद रखिएगा। UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के लेखक कौन है? चंद्रचूड़ घोष का नाम याद रखिएगा। इनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। NDRF ने 19 जनवरी 2022 को कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो ये 17वां स्थापना दिवस बनाया गया है। यदि आप हिमाचल प्रदेश में नायब तहसीलदार की एडवर्टीजमेंट आउट हो चुकी है, उसके लिए आपने आवेदन किया है, कुछ दिनों में आपको लाइट सर्विसेज और HS की एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिलेगी। यदि आप किसी टॉपर कैंडिडेट्स के व्यूज़ लेना चाहते हैं, किसी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स से आपने यदि कोई उनका वीडियो या ऑडियो सुना होगा, तो उन्होंने आपको एक बात कही होगी, किसी परीक्षा को अच्छे से समझने के लिए उस परीक्षा के पिछले 4-5 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से रिव्यू कीजिएगा। तो इलाइट स्टडी टीम आप लोगों की स्क्रीन पे जो अभी दिखाया जा रहा है, आप इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस किताब में प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर इस किताब में सॉल्व किए गए हैं।
इला स्टडी कोरोटिन पर ये वेबसाइट पर अवेलेबल है ये वाली किताब, या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाकर के भी इस किताब को एक बार रिव्यू कर सकते हो, क्योंकि ये किताब आपके जो ये उपरोक्त जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसके लिए काफ़ी सहायक साबित होने वाली है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल और हरियाणा सरकार के मध्य पंचकुला में हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदि बद्री क्षेत्र के समीप हिमाचल प्रदेश में 77 एकड़ में आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन कब हस्ताक्षरित किया गया है? 21 जनवरी 2022 को यह समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। इसके बारे में आपको याद रखना होगा, इस परियोजना के माध्यम से 215.35 करोड़ की अनुमानित लागत से सरस्वती नदी का पुनरुद्धार होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों ने राज्य सरकार की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे नवाजा गया है? ओजस्वी राणा को ऑस्ट्रेलिया में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध है कांगड़ा जिला से। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे कांगड़ा जिला से ही आती है। विधानसभा की जो सबसे ज़्यादा सीट्स है वो कहाँ से है? कांगड़ा से ही आती है। कांगड़ा के बारे में आपको ज्ञात होगा, हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी राजधानी है धर्मशाला, वो भी कांगड़ा में ही स्थित है और धर्मशाला में ही ये एकमात्र हिमाचल प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको याद रखनी है। चिड़गांव क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? शिमला। देखिए चिड़गांव काफ़ी एक फेमस क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत से प्राचीनतम औजार तथा जो भी उसके अवशेष थे वो भी प्राप्त हुए हैं। तो चिड़गांव क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? शिमला जिला के अंतर्गत आता है। बुल्ली एफिड फंगस रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये सेब से संबंधित है। सुर्खियों में क्यों है आपको बता दें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा रूट स्टॉक तैयार किया है जिसमें वुली एफिड फंगस रोग नहीं लगेगा। देखिए हिमाचल प्रदेश में सेब की बम्पर फसल होती है और उसके ऊपर देखिए कई बार वुली एफिड फंगस रोग हावी हो जाता है, तो इसके लिए देखिए अब एक रूट स्टॉक तैयार किया गया है। इस किस्म का नाम है पूसा एप्पल बुल्ली एफिड शोधक रूट स्टॉक 101। हर साल बुली एफिड से बगीचों में तैयार सेब के कई बड़े पेड़ नष्ट हो जाते हैं। इससे बागवानों को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। साथ में आप याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र शिमला में स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो चंबा का नाम आपने याद रखना है। साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री ने जनवरी 2018 में देश के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस योजना में चंबा जिले का भी चयन किया गया था। नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश और कौशल विकास तथा बुनियादी अधोसंरचना जैसे समग्र मानकों के आधार पर कुल 112 आकांक्षी जिलों का चयन किया था, जिनका मानव विकास सूचकांक पर प्रभाव पड़ता है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वित होने के बाद चंबा जिला ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है। मार्च 2019 में जिले को स्वास्थ्य और पोषण में द्वितीय, नवंबर 2020 में बुनियादी अधोसंरचना में सर्वश्रेष्ठ जिलों और अक्टूबर 2021 में देश में द्वितीय स्थान पर आंका गया है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए चंबा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम की यदि बात की जाए, और इस योजना की शुरुआत की गई है 2018 में। आजकल सुर्खियों में क्यों है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंबा जिले का संबोधन भी किया है। सिसु हेलीपैड किस जिला से संबंधित है? लाहौल स्पीति का नाम आप याद रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति है। इसी लाहौल स्पीति में आपको विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस भी मिलेगा। सबसे ऊंचाई पर स्थित पोलिंग बूथ है वो भी आपको इसी जिला में मिलेगा। तो आप सिसु हेलीपैड के बारे में भी याद रखिएगा, जो कि लाहौल स्पीति जिला के अंतर्गत आता है। इला स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा।
कुछ ही दिनों में हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला में क्लर्क के ऊपर एडवर्टीजमेंट आने वाली है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में क्लर्क के पदों पर भर्ती होगी और उस परीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश में एकमात्र उत्कृष्ट किताब से हम आपको यहाँ पे परिचित करवाना चाहते हैं। इस किताब में आपको मिलेगा कंप्लीट सिलेबस पैकेज और पिछले 11 वर्षों के क्लर्क की परीक्षा से संबंधित पुराने प्रश्न पत्र जिन्हें एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व किया गया है। 10,000 प्लस का एक क्वेश्चन बैंक है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आप इस किताब को इलास्टिक कोरोटिन वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये किताब सिर्फ एंड सिर्फ इलास्टिक कोरोटिन वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। अभी से अपनी तैयारी कीजिएगा, तभी सफलता मिलेगी। पिछले 2019 में जो सचिवालय क्लर्क परीक्षा हुई थी उसमें बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों ने भी मेरिट में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया था, क्योंकि ये लोग नियमित रूप से अच्छी किताबों से तैयारी करते हैं। और जिस किताब में 11 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर होंगे, तो आप किसी भी एक सक्सेसफुल कैंडिडेट से पूछ लीजिएगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा की तैयारी और परीक्षा के स्तर को समझने के लिए काफ़ी सहायक साबित होते हैं। तो ये किताब आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस किताब को इलास्टिक कोरोटिन वेबसाइट से अपने लिए कॉपी सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लिमिटेड कॉपीज ही इलास्टिक के स्टॉक में पड़ी है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टिक यूट्यूब चैनल।